Good morning students. So today we are going to start our next chapter, that is structure of the atom. इसमें एटम जो है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है कि अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी एटम के ऊपर रिसर्च करके, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें क्या था देखिए, फर्स्ट जो रिवॉर्डेड एविडेंस दैट एटम्स एग्जिस्टेड, सबसे पहले निकाला गया था कि जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है। देन सेकेंड, यूजिंग हिज थ्योरी डाल्टन्स जैसे एडवाइज द वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके लॉज आए थे। उसके बाद उसने बोला था कि देन डाल्टन्स थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द परमाइज दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंस इन देयर वेट। इसने बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो एलिमेंट है उनके जो एटम्स है उनको हम लोग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके बेसिस पे, उनका जो वेट है उनके बेसिस पे। Then we have the limitations of this Dalton's theory. The indivisibility of an atom was proved wrong. For an atom can be further subdivided into proton, neutron and electrons. इसमें बोला गया है कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, ये बाद में रॉन्ग प्रूव किया गया, क्योंकि जो एटम है वो भी डिविजिबल हो सकता है तीन चीज़ों में, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। The atom of same element are similar in all respects, but isotopes of same element have different mass. इसमें बोला गया कि जो एटम है सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट है, उसके जो एटम्स है वो सेम रहेंगे, पर उनके जो आइसोटोप्स है उनका मास अलग रहेगा। Then Dalton's theory was based on the premise that the atoms of different elements could be distinguished by differences by their weight. फिर उसने बोला कि जो वेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एटम्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। अब इसने क्या किया था कि जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है ये इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में। शोड अस दैट द एटम कैन बी स्प्लिट इनटू इवन स्मॉलर पार्ट्स। उसने ये बतला था कि जो एटम है वो भी उसके स्मॉलर पार्ट में क्या हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है। हिज डिस्कवरी वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ द एटम। एटम का जो डिटेल्ड मॉडल होना चाहिए उसके उसके तरफ ये इसका पहला स्टेप था। An atom is a uniform sphere of positive charges due to presence of proton. उसके अंदर प्रोटोन है इसीलिए उसे पॉजिटिवली चार्ज बोला गया। एज वेल नेगेटिव चार्जेस, और उसमें नेगेटिव चार्जेस भी है जिसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और एटम पूरा क्या है, खुद न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस है। दैट आर प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है दोनों ही चार्जेस की अमाउंट इक्वल थी। अन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ एन एटम विच एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट है जो न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है। इच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सभी में 1 यूनिट रहती है चार्ज की। एंड हैज़ अ वेरी स्मॉल मास एज कम्पेयर विद दैट ऑफ अ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बहुत ही कम मास होता है अगर हम लोग कंपेयर करें न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। तो देन नेक्स्ट वी हैव दैट जे थॉम्सन एंड यूज कैथोड रेज। जे थॉम्सन जो उसने कैथोड रेज यूज़ किया था ताकि वो बता सके कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या है। सिंस द रे वॉज अट्रैक्टेड टू अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, ठीक है। द कैथोड रे टेक ही डिटरमाइन दैट द से मस्ट बी कंपोज ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, की जो कैथोड रे है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसीलिए वो रेज क्या हुई, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई। ही कॉल्ड दोज नेगेटिवली पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, और उस नेगेटिव पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि मॉडल फील्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड इन एटम्स सो क्लोज टू ईच अदर। उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से अरेंज है एक दूसरे के क्लोज में। देन नेक्स्ट था इंजन गोल्डस्टीन। इसने क्या किया था, 1886 में डिस्कवर की थी प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज। एक गैस है उसके अंदर न्यू रेडिएशन है जिससे हम इसने नाम दिया कैनाल रेज। इससे वो चीज़ डिस्कवर की 1886 में। दिस रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडियो, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, विच अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसी ने क्या किया, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया। यूज द कैथोड रे ट्यूब टू स्टडी कैनाल रेज को स्टडी करने के लिए कैथोड रेज यूज़ की गई, विच हैज़ इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपोजिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट इसकी प्रॉपर्टीज थी, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिवली चार्ज थी।
Canal rays. The positively charged radiations produced in the discharge tube at low presence and high voltage. लो प्रेजेंस और हाई वोल्टेज पे क्या हुआ, कैनाल रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी जो प्रोड्यूस हुई. प्रोटॉन्स. द कैनाल रेज है पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल. जो कैनाल रेज थे उसके पार्टिकल से जो पॉजिटिवली चार्ज थे उसे हमने नाम दिया प्रोटॉन. देन नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो थी किसकी, रुदरफोर्ड की. उसने क्या बोला कि रुदरफोर्ड टुक अ थिन गोल्ड फॉइल एंड मेड अल्फा पार्टिकल्स. उसने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल ली, उसमें से उसने अल्फा पार्टिकल्स ले जो वो पास आउट की. तो कुछ अल्फा रेज पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो गए, कुछ उसे स्ट्राइक करके हाफ में वापस आ गए और कुछ 1/3 एंगल बना के वहाँ से वापस आए. जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या गई, जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थी वो पास आउट हो गई. ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए. कुछ थी जो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हुई. इसमें से जो इन्फ्लुएंस था, जो कंक्लूजन था वो क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह थी जो खाली थी और वो पॉजिटिवली चार्ज थी और कुछ पॉजिटिव चार्जेस थे जिसने क्या किया था, उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा था. देन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल साइज. और जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसकी पूरे की साइज़ के साथ में. Then the limitations of the Rutherford, that in Rutherford's atomic model nucleus and electrons are held together. इसका Rutherford का जो मॉडल था उसमें क्या बोला गया था कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है दोनों साथ में है और बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दोनों को साथ में रखता है. ठीक है, विच वर्ल्ड लीड टू द फ्यूजन बिटवीन देम. उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद उसमें एक फ्यूजन आता है दोनों में. दिस डोंट हैपन इन द एटम. पर ऐसा कुछ उसमें होता नहीं है क्योंकि एटॉमिक रेडियस है वो कितना है, 100 pm है. दैट इज़ 1 × 10⁻10 मीटर. और जो न्यूक्लियस रेडियस है वो कितना है, 5 × 10⁻pm, मतलब 5 × 10⁻15 मीटर है. ऐसा कुछ है जिसके कारण ये चीज़ ना बोली गई. Then in 1932, James and Wick provided the atom's nucleus contained a neutral particle which had been proposed more than a decade earlier by Ernest Rutherford. Officially discovered the न्यूटन इन 1932. उसके बाद क्या हुआ कि जेम्स डिकन आया जिसने एटम्स न्यूक्लियस को जिसने बोला कि एटम है वो न्यूक्लियस को कंटेन करता है और न्यूट्रल देन अ डिकेड, उसने ऐसा बोला. देन जो चैडविक रिसीव था उसने नोबेल प्राइज़ लिया इन 1935. अ न्यूट्रॉन इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेंट इन द एटम्स न्यूक्लियस. उसने क्या बोला कि न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसे एटम कंटेन करता है. इट हैज़ नो नेट चार्ज अनलाइक द प्रोटॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. उसमें क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे कि जिस तरह से ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है. देन उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसके सिंबल्स, नाम्स और कहाँ लोकेट करते हैं, क्या चार्ज है, वो सब दिया गया है. इलेक्ट्रॉन है उसका सिंबल ई है. ठीक है, वो कहाँ लोकेट करता है, अराउंड द न्यूक्लियस के आसपास. -1 चार्ज होता है उसमें. ठीक है, उसका रिलेटिव मास भी दिया गया है. प्रोटॉन है उसे पीछे करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका +1 चार्ज होता है. न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये एन से डिनोट किया जाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. इनके एटॉमिक मासेस भी दिए गए नीचे, आप देख लीजिए एक बार. द नेक्स्ट है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली आर नोन एज न्यूक्लियस. कि फिर बोला गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियस बोला गया है. एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है वो देखिए. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट. मतलब एटॉमिक मास कैसे निकाला गया है, एटॉमिक नंबर कैसे निकाला गया है कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, एटॉमिक नंबर बोला गया है कि उसके अंदर प्रोटॉन है वो कितने प्रेजेंट है, ऐसा. देन एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से. ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस पे कितने पॉजिटिव चार्ज है उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है ये. जैसे कि देखिए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कैरिड बाय ऑल प्रोटॉन्स परमिट इज द न्यूक्लियस पे ही प्रेजेंट रहते हैं वो चार्जेस. देन आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं न्यूक्लियस में, उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर दिया जाता है. देन बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड दी ऑर्बिट के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं उस पर. देन देखिए एग्जांपल बोला गया जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, उसमें 1 प्रोटॉन है. ठीक है, हीलियम है, हीलियम के पास दो प्रोटॉन्स है. इस तरीके से प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है.
Then mass number, it is defined as the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. मास नंबर क्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से, ठीक है। और इसमें क्या है कि जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक मास होगा। देखिए जैसे कार्बन का लिया गया है, कार्बन में 12 कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 है, तो उसमें 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, इस तरीके से। देन नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम का भी दिया गया है कि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन। इस यहाँ पे अगर कुछ एक ज़्यादा होगा तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, अदरवाइज सेम ही होता है। देन बोला गया कि मास नंबर, एटॉमिक सिंबल ऑफ सिंबल, ये सब आपको दिया गया है बुक में। मास नंबर सभी के एटॉमिक और सिंबल सब कुछ दिया गया है, वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद आता है कि नील बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है उसका मेन पोस्टुलेट क्या था। उसमें ये बोला गया था कि ऑर्बिट की सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड। देन सेकंड है कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, कि जब वो ऑर्बिट्स में, अपनी ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स वो जब रिवॉल्व कर रहे तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे, ऐसा बोला गया था पोस्टुलेट्स में, बोर्स मॉडल में। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी है वो कैसे निकालते हैं। बोर्स एंड बेरी स्कीम, अब ये बोर्स और बेरी स्कीम थी, इनका रूल्स थे कि देखिए जैसे के शेल है, ठीक है, के मतलब सबसे आउटर शेल जो होती है, ठीक है, उसमें 2 × 1 यानी कि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फर्स्ट 1 यानी जो 1 2 3 4 का स्क्वायर कर रखा है उसका सेल्स है, कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इस तरीके से वो शेल्स के नंबर है। तो जो के है यानी कि फर्स्ट शेल है तो 1 आ गया, उसका स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन एल शेल सेकंड है तो 2 आ गए, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ में 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये उनकी कैपेसिटी एक से ज़्यादा नहीं आ सकते उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसा। द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। इवन इफ इट है कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसमें कैपेसिटी है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखने की तब भी। क्यों ऐसा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्टेट रूल, और इसे बोला जाता है ऑक्टेट रूल। मतलब द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल मेक्स द एटम वेरी स्टेबल। जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल बनाता है, जिससे कि वो क्या होगा, उससे ज़्यादा वो ना ही रिएक्ट कर पाएगा और ना ही किसी को डोनेट या शेयर कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। अब आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में क्या है, देखिए आइसोटॉप्स केमिकली सेम फिजिकली डिफरेंट, मतलब ये केमिकली सेम होते हैं पर फिजिकली डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स केमिकली डिफरेंट पर फिजिकली सेम, ये केमिकली डिफरेंट होते हैं पर फिजिकली सेम होते हैं। आइसोटॉप्स नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। आइसोबार्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। देन आइसोटॉप्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय केमिकल मीन्स, केमिकल मीन्स के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते हैं, जबकि आइसोबार्स से वो केमिकली सेपरेट मीन्स के थ्रू सेपरेट हो सकते हैं। तो हमारा एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन टेक्स्ट को आंसर्स करेंगे। टिल देन थैंक यू।